करते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि ग्रेड थर्ड में क्या क्या चीजें आपके पास चाहिए होंगी, क्योंकि यहां पर इतने ट्रेड है ना कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो सबसे पहले ग्रेड थर्ड में आपका आईटीआई कंपलसरी है। सिर्फ एक ऐसी पोस्ट आती है ग्रेड थर्ड में जो सिग्नल और कम्युनिकेशन वाली पोस्ट है, उसी पोस्ट में आपके पास 10+2 पीसीएम चाहिए। वो मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एसएनटी। इसको सर थोड़ा क्लियर देखेंगे तो आपको ग्रेड थर्ड का सिर्फ एक ऐसा पोस्ट है जो एसएनटी के नाम से है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ग्रेड थर्ड के 99% पोस्ट के लिए आपको आईटीआई चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्जर और हीट ट्रीटर होगा, फाउंड्री मैन हो गया, पैटर्न मेकर हो गया, मोल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट में ही ग्राइंडर हो गया, फिटर हो गया, फिटर में स्ट्रक्चरल हो गया, पाइप फिटर हो गया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इसी क्रम में आगे समझेंगे। वेल्डर हो गया, वेल्डर में गैस और इलेक्ट्रिक हो गया, गैस कटर हो गया, वेल्डर उसके बाद वेल्डर में ही स्ट्रक्चरल हो गया, वेल्डर पाइप हो गया, वेल्डर टीआईजी एमआईजी हो गया। आरएसी वाला बच्चा भी फॉर्म को भर सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर मैकेनिकल में आते हैं तो मैकेनिकल डीजल मैकेनिक हो गया, जिसमें रिपेयर और मेंटेनेंस वाला आपके पास आ जाता है। मैकेनिक ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिक में मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया आपके पास। ट्रैक्टर मैकेनिक वाला बच्चा भी फॉर्म को भर सकता है। मटेरियल हैंडलिंग और इक्विपमेंट कम वाले पास आपके पास हो गए। क्रेन ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर लोकोमोटिव हो गया। ये सारा बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकता है, और ये सारा बच्चा पिछले बार भी फॉर्म भरा था। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिकल पे आते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, मैकेनिक में एसटी हो गया या एलटी हो गया, इक्विपमेंट्स वगैरह वाले बच्चे हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। तो ये सारे ऐसे ट्रेड है जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अगर आपके पास ये ट्रेड। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पुराना बैच है जहां पर बच्चों ने खूब प्यार दिखाया था, ये ग्रेड थर्ड का बैच है, जैसे हम हमेशा करते रहे हैं। एनटीपीसी में भी हम लोगों ने यही किया था, ग्रुप डी में भी हम लोगों ने यही किया था, एएलपी में भी हम लोगों ने यही किया। अब करते क्या है कि जो पिछले साल का बैच है ये आपके लिए हमने फिर से एडमिशन के लिए खोल दिया, जहां पर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और फायदा क्या है, एक तो इसकी फीस कम हो रही है, 399 में आपको मिलेगा, कोई कूपन कोड नहीं लगाना अगर ग्रेड थर्ड का चाहिए तो। दूसरा, आपको इसी बैच के साथ हम जब नया लाइव बैच लाएंगे तो वो बिल्कुल फ्री कर देंगे। तो आपको एक तो यहां रिकॉर्डेड वाले बैच से फायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर हम नया लाइव बैच में 1 महीना देर करते हैं तो आप यहां से काफी चैप्टर्स और काफी अपनी थ्योरी को मजबूत कर लेंगे, ताकि नए वाले बैचेज में अपने आप बेहतर होते चले जाएंगे।